गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग एडमिशन चैप्टर में एक फुल फ्लैज क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ये टी.एस. ग्रेवाल बुक का 2025 का एडिशन का 66 क्वेश्चन होगा। अगर आपके पास बुक ना हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर बुक हो तो आप प्लीज़ बुक को खोल लें, ठीक है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका दिखा रही है, किस तरीके से हमें चलना चाहिए। ओके, इफ़ यू लुक टू द क्वेश्चन नंबर 66, तो आप चेक करेंगे इसमें ए और बी पार्टनर थे। जो नेट प्रॉफिट उन्होंने सोचा था कि वो डिवाइड करेंगे 1/2, 1/3 और 1/6 टू रिजर्व। भैया मतलब नहीं समझ में आया तो आप ऐसे लिखेंगे सबसे पहले कि उन लोगों ने डिसाइड किया कि जो भी प्रॉफिट होगा वो ए और बी में तो बटेगा, साथ के साथ किसको और देंगे, रिजर्व को। ऐसे दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब ए को कितना देना था प्रॉफिट, 1/2, बी को कितना देना था 1/3, चेक करते हैं 1/2, 1/3 और सी को देना है 1/6। जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शन में प्रॉफिट रेशियो दे रखा हो तो प्लीज़ आप उसको सिमिलर कर सकते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, आंसर कितना है 3:2:1। तो ए बी और रिजर्व का रेशियो क्या है बेटा, 3:2:1। बट ए बी का रेशियो कितना है बेटा, 3:2। बस इतना ध्यान रखें, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन को चेक करते हैं बेटा। दे एडमिटेड सी, प्लीज स्क्रीन पे देखते जाएं। दे एडमिटेड सी, ठीक है, एडमिट कर लिया सी को, कोई बात नहीं है, सी एडमिट हुआ। तो हमारे पास ये लायबिलिटी दे रखी है, एसेट दे रखी है, और आपके पास पहली बार ये क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे पढ़ना होता है उसको मैं बता रहा हूँ। ये 2 पॉइंट आपके ज़्यादातर क्वेश्चन में मिलेंगे, ये 2 पॉइंट आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट है कैपिटल से रिलेटेड, दूसरा पॉइंट है गुडविल से रिलेटेड, इसको बाद में देखेंगे थोड़ा सा। अब जैसे ही आपने देखा कि सी पॉइंट है, डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है, तो जो भी ये पॉइंट है ये आप असेट और लायबिलिटीज़ में इसको टिक कर लें। जैसे कि स्टॉक पे मैंने टिक कर लिया, क्रेडिटर पे टिक कर लिया मैंने, डेटर पे टिक कर लिया, बाद में देखेंगे कैसे करना है, ठीक है ना। अगर आप बिल्कुल नहीं हैं और आप अभी सीख रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ए और बी की जनरल एंट्री भी करना सीखें, बार बार हर क्वेश्चन में करें। जब आप इसमें आप एक्सपीरियंस हो जाएं तो फिर वो जनरल एंट्रीज करना छोड़ दें, पर अभी हम इनएक्सपीरियंस हैं तो हम करेंगे जनरल एंट्री। सी ब्रिंग 25,000 टुवर्ड्स हिज कैपिटल, कोई बात नहीं, और सी ऑल्सो ब्रिंग 5,000 फॉर 1/5 ईयर, यानी सी 5,000 की गुडविल भी लेके आया। अगर हमने लास्ट क्लासेस कर रखी हो तो हमें मालूम है कि गुडविल को कैसे ये दोनों पॉइंट्स को कैसे करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 5,000 की गुडविल है और 25,000 की कैपिटल है। टोटल कितने रुपए लेके आया वो, 30,000। और प्रीमियम फॉर गुडविल किसको बांट देते हैं हम लोग, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000 को हमने ए और बी में बांट दिया उनके रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। कोई बात नहीं दे रखी होती तो ओल्ड रेशो ही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। ये नहीं पता तो पिछली क्लासेस को देखें, आप पता लग जाएगा आपको। तो ये 3:2 में बढ़ गया 3,000 और 2,000, क्योंकि ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो। यहाँ पे सी एंटर हुआ है और सी का नया रेशो दे रखा है, कितना दे रखा है 1/5, और कोई बात नहीं बोल रखी होती तो यही ओल्ड रेशो ही आपका कौन सा हो जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। आर यू विद मी, आर यू विद मी, डन। आगे बढ़ें, चलो। जैसे ही आपने इसको करा तो सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ भागना चाहिए, और रिवैल्यूएशन अकाउंट पे पर्टिकुलर अमाउंट पे लिख देना चाहिए, पर्टिकुलर अमाउंट। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए भी चूज़ किया हुआ है क्योंकि इसकी जो एडजस्टमेंट है वो टफ है, थोड़ी सी टफ, ज़्यादा नहीं। अभी टफ इससे भी ज़्यादा है टी.एस. ग्रेवाल में, बट ये कुछ अच्छे लेवल की है सीखने के लिए। डेप्रीशिएट और एप्रीशिएट ऐसा नहीं करा कि अगर आप सीरीज़ में चलते आ रहे हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को पढ़ते आ रहे हो तो वहाँ भी इन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, तो मैं उन एडजस्टमेंट को अभी अवॉइड कर रहा हूँ। स्क्रीन में देखते हैं बेटा।
स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। आपने लास्ट क्लासेस करी हूँ तो मैंने बोला था कि अंडर वैल्यूड का मतलब होता है बढ़ाना और ओवर वैल्यूड का मतलब होता है कम करना। तो मुझे स्टॉक को जो कि असेट है उसको बढ़ाना है, तो बढ़ाएंगे तो कहाँ पे जाएगा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। अब कितना बढ़ाना है, जो परसेंटेज दे रखी होती है, अगर परसेंटेज में दे रखा होता है तो आपको एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, वो फॉर्मूला आपको इस्तेमाल आना चाहिए। और ये बार बार बोर्ड के क्वेश्चन का फेवरेट है, ये अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। वो फॉर्मूला क्या है, वैल्यू इंटू 100 माइनस रेट। वैल्यू कितने की है बेटा, 18,000 रुपये की। देखो ये वैल्यू दे रखी है, 100 ऐसे लिख देते हैं, 100 माइनस रेट, रेट कितना है बेटा 10, तो 18,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90 आएगा। 1010 गया, ये 200 टाइम 200 का 100 से मल्टीप्लाई किया, 200 का 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया 20,000। कितना आंसर आया, यानी स्टॉक की वैल्यू 20,000 रुपये तक की होनी थी। कितने की होनी थी 20,000, और अभी कितने की है 18,000। तो हमें कितने से बढ़ाना है 2,000 रुपये। कितने से बढ़ाना है 2,000। ये वैल्यू कितने की दे रखी बेटा 18, और इससे ये वैल्यू निकल गई, इस वाले फॉर्मूले से ये वैल्यू निकल गई कितने तक होनी चाहिए 20,000। तो कितना बढ़ा दूँ 2,000। पर अगर आप क्वेश्चन को अगर जल्दीबाजी में करेंगे तो स्टॉक का 18,000 का 10% निकालेंगे, वो 1800 हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप प्लीज़ इधर देखें, असेट मेरे यहाँ पे बढ़ते हैं, तो बाय स्टॉक 2,000 ब्रैकेट में 18,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 10, समझने के लिए। ठीक है, यानी मेरा पहला पॉइंट तो खत्म हो चुका है बेटा। दूसरा पॉइंट आता है क्रेडिटर इंक्लूड अ लायबिलिटी ऑफ 4,000 रुपये। स्क्रीन पे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिटर कितने के हैं, थोड़ा सा एरो की तरफ से मतलब समझते हैं। क्रेडिटर कितने के बेटा, कितने के हैं 20,000 के। ये दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ मैं ऐसे करके, तो स्क्रीन पे देखना प्लीज़। क्रेडिटर इंक्लूड 4,000 रुपये, तो मैं यहाँ पे 4,000 रुपये लिख देता हूँ। 20 में से 4 गए तो कितने बचे 16। अब ये कौन से वाले क्रेडिटर की बात कर रहा हूँ हम वो समझने की कोशिश करेंगे। कौन से वाले क्रेडिटर की बात कर रहा है हम वो समझने की कोशिश करेंगे। ये 4,000 वाले जो क्रेडिटर हैं, कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये अब कितने रह जाएंगे, कितने के हो जाएंगे 3200 के। यानी ये 4,000 वालों को अब कितना लिखोगे, अब कितना लिखोगे 3200। तो कितने का हमारा, कितने क्रेडिटर कम हो गए हमारे यहाँ पे 800 कम हो गए ना। कितने कम हो गए यहाँ पे 800 से क्रेडिटर कम हो गए ना मेरे। और इस वाले क्रेडिटर के बारे में क्या बोला गया, चेक करके देखिए, कुछ बोला गया क्या रिमेनिंग क्रेडिटर्स के बारे में, कुछ भी नहीं बोला गया। तो ये 16,000 के 16,000 ही रह गए। ठीक है, 16,000 के 16,000 रुपये। तो कुछ ऊपर ऐसे लिखा हुआ है न्यू वैल्यू 3200 रुपये लिखी हुई है और नीचे 16,000 रुपये लिखी हुई है। इन दोनों को टोटल किया तो ये 19,200 आया। पहले क्रेडिटर कितने के थे और अब कितने के हैं, तो कितने से कम हो गए टोटल 800। अब क्रेडिटर एक लायबिलिटी, और लायबिलिटी कम कहाँ पे होती है बेटा, बाय क्रेडिटर करके। कितने रुपये कम हो गए बेटा 800। अपनी सहूलियत के लिए 4,000 माइनस 3200 डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। डन डन। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब स्क्रीन पे देखते हैं बेटा। अब स्क्रीन में देखते हैं, क्रेडिटर जैसे समझाएं ऐसे डेबिटर को समझाता हूँ, पर दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। दोनों तरफ से समझने की कोशिश करें। जो डी पॉइंट और ई पॉइंट है वो सेम पॉइंट है एक तरीके से, पर आप समझने की कोशिश करते हैं। ई पॉइंट बोलता है कि जो डेटर थे उनमें से कुछ डेटर क्या हो गए मेरे, बैड डेट हो गए। क्या हो गए, बैड डेट। कितने बैड डेट हुए कि जो 2,000 रुपये थे किसी एक्स पे, वो कितने का बैड डेट हो गया, तो कितने का नुकसान हो गया मुझे 2,000 का टोटल। ठीक है ना। और जिस पे 4,000 रुपये थे वाई पे, वो कितने रुपये देगा मुझे, तो कितने का नुकसान हो गया 2,000 का। तो टोटल नुकसान कितने का हो गया, तो मेरे डेटर कितने रुपये से कम हो गए 4,000 से। तो टू डेटर 4,000 रुपये से कम।
ठीक है ना। समझने के लिए, बात को समझने के लिए ब्रैकेट में मैं बना देता हूँ 2000 और 4000 का 50%, वो भी 2000, तो 2000 कितना हो गया आपका 4000। ठीक है, डन। समझ में आया आपको? और कोई पॉइंट था नहीं तो मैंने आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे 4000 लिखता हूँ, यहाँ पे 4000 लिखता हूँ। मेरा लॉस आ चुका है। लॉस कितने का आ गया है? बाय लॉस कितने का आ चुका है बेटा? 1200 का, जो कि ए और बी में बढ़ जाएगा 3:2 में। 3:2 में, 3:2 में बांटा तो ये 720 और 480 आंसर आ गया। डन। आगे बढ़ते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। प्लीज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना ले। पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर ABC। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली क्लासेस कर रखी होंगी तो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एक सॉल्व करने के लिए एक सीरीज़ लिखवाई है। उस सीरीज़ का नाम है CCGRLA। जैसे बढ़ाता जाऊंगा इन दोनों की, ये सारी चीज़ों की एब्रीविएशन का पूरा फुल फॉर्म लिखता हुआ चलूँगा। ठीक है ना। इधर देखें, C स्टैंड फॉर ओल्ड पार्टनर कैपिटल। सबसे पहले ओल्ड पार्टनर कैपिटल को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओल्ड पार्टनर कैपिटल कितने की है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? 50,000 और 40,000। 50,000 और 40,000। C ये होती है न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो बाय कैश करके न्यू पार्टनर की कैपिटल लिख दो। जनरल एंट्री में लिखी होगी। कैपिटल इस वाले से मतलब रखते हैं, ऊपर वाले से नहीं, कैश वाले से नहीं। 25,000 रुपये। C हो, खत्म हो गया। अब आता है G स्टैंड फॉर गुडविल। गुडविल दो तरीके की होती है, एक बैलेंस शीट और एक वैल्यूड। बैलेंस शीट में चेक करते हैं गुडविल दे रखी है क्या। यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा है, तो हम लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। वैल्यूड गुडविल को बांट रहे हैं। वैल्यूड गुडविल आपको मैंने सेकंड जनरल एंट्री में बांट दिया, ए और बी में। कितना कितना बटी है बेटा? 3,000 और 2,000। 3,000 और 2,000 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। आर स्टैंड फॉर रिवैल्यूएशन। इस बार रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ। रिवैल्यूएशन का लॉस डेबिट में आता है, टू रिवैल्यूएशन लिख के 720 और एल स्टैंड फॉर लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में हम चेक करते हैं कुछ है ऐसा बांटने वाला कोई सिस्टम। कैपिटल कोई दिक्कत नहीं। रिजर्व 10,000 के हैं, इसका कुछ इस्तेमाल हो सकता है। 10,000 के रिजर्व आपको ओल्ड रेशियो से पड़ेंगे। कैसे पता? ये प्लीज़ सारी चीज़ें मैंने ट्रीटमेंट सारे आपको लास्ट क्लासेस में पढ़ा रखे हैं, उनको देख सकते हैं आप लोग। 10,000 को 3:2 में बांटेंगे तो 6,000 और 4,000 बाय जनरल रिजर्व। सारी लाइबिलिटीज़ अगर बढ़ती है तो वो क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। बाय जनरल रिजर्व 6,000 और CCGRL भी खत्म हो चुका। अब ए बचा। ए होता है असेट। असेट में केवल दो चीज़ ढूंढनी होती है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और प्रॉफिट। चेक करो क्या एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट ऐसी कोई चीज़ दे रखी है सेट में? नहीं। पूरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा खत्म हो चुका है। बोर्ड में केवल P&L अप्रोप्रिएट ये यहीं तक आता है क्वेश्चन। अब पहले के टाइम में बैलेंस शीट भी बनाने को आता था, हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बट बैलेंस शीट को बनाना हम सीखेंगे। ये 25,000 है, यहाँ भी 25,000 रुपये लिख दिए मैंने। ये 46,000, यहाँ पे मैंने 46,000 लिख दिया। ये 59,000, मैंने भी 59,000 लिख दिए। टू बैलेंस कैरी डाउन लिखा। टू बैलेंस कैरी डाउन लिखा मैंने। बैलेंस कैरी डाउन निकाला, इसका 25,000 आ गया। मैं मान के चल रहा हूँ कि सबको बैलेंस कैरी डाउन आता है। नहीं आता तो जो 46,000 है ऊपर डेबिट में कुछ भी चीज़ उसको माइनस करके आंसर लिख सकते हैं। 5520 59 58, ठीक है ना। ये आंसर आ चुका। डन। थोड़ा सा क्वेश्चन को ठीक कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हटा देते हैं।
अब बच्चों बैलेंस शीट बनाना सिखा रहा हूँ, इन पॉइंट्सों का मतलब सिखाऊंगा, ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट थे, ये जो पॉइंट्स लगे हुए हैं यहाँ पे है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब हम देखेंगे। आगे बढ़े हम लोग। बार बार बच्चे बोल रहे थे कि बैलेंस शीट्स गलत बनती हैं, तो अब कभी भी बैलेंस शीट गलत नहीं बनेगी। स्क्रीन पे देखें, बैलेंस शीट लिखें, लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट, अमाउंट। ओके, बैलेंस शीट में सबसे पहले मेरी बैलेंस शीट में दे रखा है आपको कैपिटल, कैपिटल ए बी, तो अब तीसरे की भी लिखनी पड़ेगी, तो हम तीनों की लिखते हैं ए बी सी। ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, 5828045520 25,000। कुछ बच्चे इनर कॉलम में लिख देते हैं, हम ना लिखा करें, जब इनर कॉलम में टोटल करा फिर बाहर भी टोटल करना पड़ेगा, इसलिए बाहर ही लिख दो एक बार में, ठीक है ना। डन, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, चेक करते हैं। कैपिटल खत्म हो गई, रिजर्व आ गया, ये रिजर्व तो मैंने बांट दिया, तो ये कभी यूज़ अब आएगा ही नहीं। अब जैसे ही मैंने क्रेडिटर को देखा और क्रेडिटर के ऊपर देखा पॉइंट लगा हुआ है, तो सीधे मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट जाना है। जैसे ही पॉइंट लगा हुआ तो मैं क्रेडिटर लिखूंगा, बेटा इधर देखो, क्रेडिटर देगा, क्रेडिटर की वैल्यू कितने की थी बेटा पुरानी वाली, मतलब बैलेंस शीट वाली 20,000। अब चेक करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये बढ़े हैं या कम हुए हैं, चेक करके देखते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे बाय क्रेडिटर 800 रुपये लिखे हुए हैं, और यहाँ पे लायबिलिटी क्या होती है, तो बस मुझे 800 रुपये कम कर देना है, 19,200, ठीक है। यहाँ से मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब बताया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो यहाँ पे कितने थे बेटा, 2,000। फाइव थाउजेंड ऐसे करेंगे तो कभी भी कोई आइटम्स नहीं भूलेंगे। बट यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है, कुछ आइटम्स बैलेंस शीट में नहीं दे रखे होते पर रिवैल्यूएशन में दे रखे होते हैं। वो कैसे होते हैं प्लीज़ मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, फिर देखें। अगर ये क्वेश्चन ई के बाद इसमें एफ पॉइंट और होता और लिखा रहता आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रोवाइड 2,000 रुपये, ये पॉइंट होता। तो अगर आप चेक करें 66 क्वेश्चन में, हमें इतना तो पता है आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी होती है, हम लायबिलिटी वाले सेक्शन में चेक करते हैं तो क्या लायबिलिटीज वाले सेक्शन में आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है, नहीं दे रखी ना। पर एक पॉइंट आ चुका है और इस पॉइंट को हम बैलेंस शीट में कभी भूल ना जाएं, इसीलिए जो चीज़ रिकॉर्ड नहीं होती उसके नीचे कहीं पे भी एक पॉइंट लगा देते हैं कि लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में एक और आइटम आएगा जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। अब हमें जैसे ही मैं यहाँ पे बड़ा क्रेडिटर, अच्छा इसमें कोई बात नहीं, ठीक कर दिया, आउटस्टैंडिंग इसमें कोई बात नहीं, डायरेक्ट लिख दिया, और जैसे ही मैं नीचे आया तो मेरे को पॉइंट दिखेगा, पॉइंट दिखेगा तो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बात है। मैं सीधे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाके चेक करूँगा कि कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं है जो मेरे को लिखनी चाहिए थी, जो यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। तो कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो या असेट हो, उसके लिए अगर कोई पॉइंट नहीं दे रखा तो पॉइंट लगा दें लायबिलिटी और असेट पे। आगे बहुत ईजी है, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी कोई बात नहीं दे रखी, 50,000 30,000 डायरेक्ट लिख दें। बिल्डिंग और 50,000 और मशीन 30,000। स्टॉक के ऊपर कोई बात थी, पॉइंट लगा हुआ था, स्टॉक था, स्टॉक 18,000 का था, स्टॉक को रिवैल्यूएशन अकाउंट में गया तो 2,000 रुपये बढ़े हुए दिखे मेरे को, 20,000 रुपये। प्लीज़ आप चेक कर सकते हो, लिखा हुआ यही होगा। डन, स्टॉक भी आ चुका है हमारा। आगे बढ़ के देखते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है हमारा डेटर, डेटर 22,000 रुपये के हैं, चेक करते हैं। डेटर 22,000 रुपये के, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में गया तो 4,000 रुपये कम हो रहे थे तो 18,000 रुपये आ गए। चेक करके देख ले, डेटर में लिखा हुआ होगा पॉइंट से, ये मतलब वो आपको रिवैल्यूएशन चेक करना है, ये नहीं देखना कि भैया कितना बड़ा होगा, अंदाज नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में चेक करो। डन,
लास्ट बैंक, ध्यान रखना बैंक अगर दे रखा है और कैश नहीं दे रखा तो कैश की वैल्यू भी बैंक में जोड़ सकते हैं, बैंक और कैश एक ही बात तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक लिखा मैंने, बैंक कितने की वैल्यू का दे रखा है बेटा, कितने की दे रखा है 5000। ध्यान रखना जब भी एडमिशन का क्वेश्चन होगा बैंक या कैश में कुछ ना कुछ और ऐड होगा, वो ऐड क्या होगा, कैपिटल ऐड होगी और प्रीमियम फॉर गुडविल ऐड होगी, ये दोनों चीज़ें तो होंगी, बाकी और क्वेश्चन में कुछ चीज़ हो तो वो चेक कर लेंगे। गुडविल कितने की है, वो कैपिटल कितने की 5 और गुडविल कितने की 2505 की 30,000 रुपये की, और आप जनरल एंट्री में भी चेक करें तो आपने कैश 30,000 रुपये से बढ़ा रखा है, तो डायरेक्ट आप 30,000 रुपये लिख दें। आउटर कॉलम में कितने आएंगे, और अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट हर बार मैच होगी, कभी भी गलत नहीं होगी, टिल द टाइम हमने कोई गलत वैल्यू ना लिखी हुई हो, आप भूलेंगे कोई भी आइटम नहीं। ये एक पूरा तरीका है जिससे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और यू विल गेट 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स। वैसे तो अभी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बैलेंस शीट बनाने को नहीं आती, बट अगर बैलेंस शीट बनाने को होगी तो 8 में से 8 मार्क्स होंगे, जिसमें से 2 मार्क्स ये कैरी करेगा, 4 मार्क्स ये कैरी करेगा, 2 मार्क्स ये कैरी करेगा। यहाँ गलती हुई तो 1 मार्क्स कट जाएगा, जो ये गलती आगे कैरी फॉरवर्ड होगी उससे आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गलत बनेगा, उसका मार्क्स नहीं काटा जाएगा। ये होती है स्टेप मार्किंग। और आपकी बैलेंस शीट भी गलत आएगी क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गलत हो गया तो वो बैलेंस शीट भी गलत होगी, तो उसका मार्क्स काटा हुआ नहीं जाएगा, बट और कोई गलती निकल गई तो उसके ऊपर मार्क्स कटते हुए चलेगा। तो ये मत सोचिएगा अगर आपका 1 पॉइंट गलत होता है तो ये मत सोचिएगा कि आपके 3-4 मार्क्स कटेंगे, नहीं, 1-2 मुश्किल से कटेगा, ठीक है ना। आप इन सबका टोटल करके देंगे, आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल मैच करेगी। 1,50,000, 53,000, 1,53,000। ऐसे ही क्वेश्चंस को करते रहिएगा और भी क्वेश्चंस टीएस ग्रेवाल के आते रहेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आज की क्लास यहीं पे समाप्त है। थैंक यू एवरीवन।